नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी सुनाऊंगी। मित्रों, महाभारत की एक कथा बड़ी प्रेरक है, लीजिए उसे सुनिए। एक दिन लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची। बोली, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी, वहाँ आपको कुछ कष्ट न था। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का महान प्रयत्न किया, परंतु तब आप न आईं और आज बिना बुलाए मेरे द्वार पर पधारी हैं। सो देवी, इसका कारण मुझे समझा कर कहिए। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न मुख उत्तर दिया, इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे। वे कर्तव्य परायण रहते थे, अपना सब काम नियमित रूप से करते थे, परंतु उनके ये सद्गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, कलह का उनके परिवारों में निवास रहने लगा। अधर्म, दुर्गुण और तरह तरह के व्यसनों की वृद्धि होने लगी। इन दुर्गुणों में मैं भला कैसे रह सकती हूँ। मैंने सोचा, इस दूषित वातावरण में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ निवास करने चली आई हूँ। इंद्र चकित रह गए। लक्ष्मी जी के निवास करने का रहस्य उन्हें मालूम होने लगा। उन्होंने कहा, हे भगवती, वे और कौन कौन से दोष हैं जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा है। कृपा करके मेरे तथा आने वाली संतान के लिए उन त्रुटियों को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भविष्य में सावधान रहूं। लक्ष्मी जी इंद्र पर विशेष कृपालु हुई। उन्होंने वे सब रहस्य बता दिए जिनके कारण उन्होंने असुरों का परित्याग किया था। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, जब कोई वयोवृद्ध सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते थे तो असुर लोग उनका उपहास करते थे या उपेक्षा से निद्रा लेने लगते थे। यह मुझे बुरा लगा। वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते थे। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे लोग भूल गए थे। लड़के माता पिता से मुंहजोरी करने लगे थे। वे बहुत रात रात तक घूमते फिरते, आवारागर्दी करते, चिल्लाते रहते, न स्वयं सोते न दूसरों को सोने देते थे। ये अकारण ही बैर विवाद मोल ले लेते थे। यह मुझे अनुचित लगा, अतः मैं वहाँ से बुरा मानकर चली आई। असुरों की स्त्रियों ने पतियों की आज्ञा मानना छोड़ दिया था। पुत्र को पिता की परवाह न रही। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे। समाज की समस्त मान मर्यादाएं जाती रहीं। वे लोग सुपात्रों को दान और लंगड़े लूले भिखारियों को भिक्षा न देकर धन को विलास, इस आराम में खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह न करके बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खाते। जहाँ ऐसे निर्लज्ज आचरण होते हैं, उनके यहाँ इंद्र, मैं भला किस प्रकार से रह सकती हूँ। ये असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काटने लगे। दिन चढ़े तक सोते रहते थे, प्रहर रात्रि गए तक खाते रहते, भक्ष्य और अभक्ष्य अन्न का विचार न करते। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को करते देखते तो उनमें भी विघ्न उपस्थित करते। स्त्रियां फैशन, आलस्य और व्यसनों में व्यस्त रहने लगीं। घर में अनाज का अनादर होने लगा। चूहे खाकर अन्न को नष्ट करने लगे। खाद्य पदार्थ खुले पड़े रहते, जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते। घर में ही पापाचार, स्वार्थ, पक्षपात बढ़ गया। असुरों की वृत्ति मादक द्रव्यों में, जुए, शराब, मांस में, नाच तमाशों में बढ़ने लगी। लापरवाही का हर जगह राज्य हो गया। ऐसी दशा में नौकरों की खूब बन पड़ी। वे चुरा चुरा कर अपना घर भरने लगे। उनके ऐसे आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। दुखी होकर एक दिन मैं चुपचाप असुरों के घरों से चली आई। अब वहाँ दरिद्रता का ही निवास होगा। हे इंद्र, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं परिश्रमी, कर्तव्यपरायण, विचारवान, सदाचारी, संयमी, मितव्ययी, जागरूक और नियमित उद्योग करते रहने वाले के यहाँ निवास करती हूँ। जब तक तुम्हारा आचरण धर्मपरायण रहेगा, तब तक तुम्हारे यहाँ मैं बनी रहूँगी। लक्ष्मी के इस कथन ने इंद्र को एक नई शक्ति दी। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और आदर पूर्वक लक्ष्मी जी को अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई अधर्ममय आचरण नहीं करूँगा जिससे नाराज होकर आपको मेरे घर से जाना पड़े।
लक्ष्मी जी का यह कथन याद रखिए और उस पर आचरण कीजिए। स्थिता पुण्यवताम गेहे सुनीति पथ बेदीनाम गृहस्थानाम नृपाणाम व पुत्रवत पालयामि तान। मैं नीति मार्ग पर चलने वाले, पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थ या राजाओं के यहाँ टिकती हूँ और ऐसों का मैं पुत्र के समान पालन करती हूँ। हम अपनी योग्यताएं, चाहे वे व्यापार, कृषि या नौकरी किसी भी दिशा में हो, निरंतर बढ़ाते रहें। पूरा परिश्रम करें, मितव्ययता से निर्वाह करें, संयमी रहें, दैवी संपदा का सेवन करें तो लक्ष्मी जी के सदा ही कृपा पात्र बने रह सकते हैं। उद्योगी, परिश्रमी और मितव्ययी को लक्ष्मी जी सदा प्यार करती हैं। धन्यवाद।